वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति रजिस्टर्ड शामली के सौजन्य से झिंझाना कस्बे के आवासीय वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समिति के नेत्रदान प्रभारी मदन लाल जिंदल की पौत्री दिव्या जिंदल का जन्मदिन होने की वजह से 40 रजाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद के मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी ने की और मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं एमएलसी वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर कई लोगों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। इस पर देखिए सलेक्शन वर्मा की एक खास रिपोर्ट। और अभी हमारे साथ में और इनकी पुत्री का जन्म दिवस है और हमारे सूचना प्रभारी है और नेत्रदान भी हम ये इन्हीं के द्वारा भी कलेक्शन होता है। हमारे मध्य ताली बजा करके उनका स्वागत करें। भाई नरेंद्र जी सत्यभास के विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी है श्रीमती बाला विश्वकर्मा, उनका स्वागत करेंगे। यहाँ के संचालिका तो बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका एक ही भाव रहा है कि मन रहा कि यहाँ के जो भी काम करने वाले लोग हैं बड़ी श्रद्धा भाव से पितृभाव से हमें सेवा देते हैं। खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ के लिए जब सीडीओ साहब ने निवेदन किया, हमारी संस्था जैसे कि रजाई वितरण का कार्यक्रम हमेशा चलाती रही है, चलाती रहेगी आगे भविष्य में भी, तो इन्होंने हमसे कहा कि वहाँ वृद्धाश्रम में रजाइयों की जरूरत है। चूंकि यहाँ जो रजाई है वो पुरानी हो चुकी है, तो हमने इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। यदि आप में से किसी भी बुजुर्ग को किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हमारी संस्था सदैव आपके साथ है। कुछ दवाइयाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसे आंखों की दवाई है, आंखों की दवाई किसी भी तरह की बगैर बनी आंख में वो डाली जाएगी तो उससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसके साथ ही खांसी की दवाई है, खांसी की दवाई जरा सी दवाई एक चुटकी भर ली जाएगी शहद में, वो शहद भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो निश्चित रूप से आपकी खांसी को आराम होगा। और जैसा कि ये सीजन इस टाइम चला हुआ है सर्दी का, भारी सर्दी है और सर्दी में सबसे ज्यादा जुकाम की शिकायत होती है, तो जुकाम के लिए भी तिरकुटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और वृद्धों को ज्यादातर कब्ज की शिकायत हो जाया करती है। यदि ऐसे कुछ वृद्ध यहाँ हो तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बगैर दवाइयों के हर तरह का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में होता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक कैंप हम यहाँ लगवा देंगे। यदि यहाँ के उनका स्वागत करेंगे और बच्चे को आशीर्वाद देंगे और उसका हमारे खंजरावली जी का स्वागत करेंगे इस बात के लिए कि और भी लोग अपने बच्चों के अपने शादी ब्याहों के मौके पर सभी को ऐसी आदत पड़े कि वो कुछ ना कुछ दान करें और सब से समाज के कार्यों में लगाएं। आप लोग भी ऐसा नहीं है कि यहाँ आगे और निराश वाली जिंदगी बिताएं, आप भी कुछ कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वे भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ बागवानी है, यहाँ पे खुरपी लेकर उन्हें नुला सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। खाली पलंग पे पड़ के यदि आप जीवन बिताएंगे तो आपका और खराबी से जीवन बीतेगा। यदि उसे सकारात्मक लगाएंगे तो कुछ लाभ आप। नागरिक समिति अध्यक्ष जी ने बताया, इन्होंने तो 365 दिन लगे रहना, कोरोना में भी घर के भी लड़ते रहे। भाई कोरोना थारे भी चिपक सके, जो होगा हो जाएगा, लगे रहे, तो स्वभाव है इनका बस। तो इनके प्रेरणा से ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, यहाँ मैं अपने बहन भाइयों से मिलकर बहुत ही हार्दिक आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ कि आज मुझे इनके दर्शन करने का, सेवा करने का कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाकी कहने के लिए मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ना ज्यादा बोलना जानता। और मेरे मन में 2 लाइन आ रही है एक भजन की, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूँ। और मैं एक लाइन को 2 बार बोल लूंगा, अगर आप लोगों की किसी की श्रद्धा होगी तो चाहे बोल भी लियो। राम नाम के
साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। द्वेष ईर्ष्या क्रोध को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। द्वेष ईर्ष्या क्रोध को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। जाने कब नारायण किस रूप में आकर मिल जाए, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। जय भारत, जय हिंद। ब्लॉक प्रमुख आंध्रा श्री मलिक साहब और वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी, जैसा कि इस कार्यक्रम का आयोजन मदन लाल जी खरसाली की पोत्री के अवसर पर के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है, ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है तो वृद्धाश्रम में कुछ ना कुछ जो है दान करके या वितरण करके, जैसे रजाई वितरण किया जा रहा है, ये जो है आज जो कार्यक्रम हो रहा है, हम सब भी इससे प्रेरणा लेंगे और आगे इस प्रकार के कार्यक्रम में जो है प्रतिभाग करेंगे और अपने आप में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अंगीकृत करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MLC साहब, CDO साहब और ब्लॉक प्रमुख जी तथा वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी, BDO, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज इस वृद्धाश्रम में रजाई वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और ये भी आप जानते हैं कि ये आयोजन वरिष्ठ ये इस तरह का रजाई वितरण कार्यक्रम होता रहता है और जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है और हम जब कभी आमंत्रण करते हैं, निवेदन और उनके दिमाग में बैठ रहा है, छोटे बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है और जो जैसा करेगा आने, हम सभी को बुजुर्ग होना है और हम लोग तो उसके एकदम बॉर्डर पर खड़े हैं। सर तो हमसे भी वरिष्ठ है, 72 साल के हैं, मैं 60 साल का हूं, तो हम लोग भी आप लोगों के कंपनी में अब आने वाले हैं। अब ये अग्रवाल जी के और विश्वकर्मा जी के लगभग आ ही चुके हैं, लेकिन सक्रियता ही जीवन है। जब तक सक्रिय रहेंगे, आदमी शरीर से बूढ़ा नहीं होता, मन से बूढ़ा होता है। मन को जीवंत रखिए, मन को अच्छे कामों में लगाए रखिए। अब मैं तो बार हर मीटिंग में भाषण में कहता हूं कि धन की 3 ही गति है, या तो दान करो या तो भोग करो। अगर ये दोनों नहीं करोगे तो तीसरी गति नाश है। उसकी यही परिणति है, उसका यही परिणाम है। या तो दान करो या अपने लिए उपभोग करो, या दोनों नहीं करोगे तो तीसरी गति उसकी नाश है। दूसरी बात यह है कि धन को संचय रखने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ एक किस्सा है पूर्वांचल में कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो आप करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जाएंगे, बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा। अगर सुपुत्र निकल गया तो उसको 1 पैसा नहीं देंगे, वो अपनी संपत्ति बना लेगा, अपने लिए धन इकट्ठा कर लेगा। इसलिए संचय के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में जीजिए, सुख से जीजिए, दूसरों का कल्याण करिए, और एक आदमी का भी कल्याण करने लगे
तो देखिए हमारा समाज कितना सुखी हो जाएगा। तो मैं इस अवसर पर आपके सुखी लंबे दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सभी आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार के अंग हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी उन लोगों की लिस्ट बना लें जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उनका पता नोट कर लें। उन लोगों का नाम और गांव की सूची वीडियो को दे दूंगा कि इनको जो भी बनवाना हुआ है, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन कराना हो, ये सब करा देंगे। नहीं कराएंगे तो यहाँ भी एक टीम आ जाएगी। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि इनके पास एक व्यक्ति है जो आकर लैपटॉप लेकर यहीं ऑनलाइन आवेदन कर देगा, वो समाज कल्याण अधिकारी भी करा देंगे। और ये आप अग्रवाल जी कराएं, ये आपकी कमजोरी मानी जाएगी, हम लोगों की कमजोरी मानी जाएगी। हम लोग तो जो सहयोग लेना है, जैसे रजाई बंटवाना था, उसके लिए सहयोग की अनुरोध किए। तो मैं एक बार और वरिष्ठ नागरिक समिति को, माननीय प्रमुख जी को, माननीय एमएलसी सर को और आप सभी के प्रति आभार और बधाई व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आचार्य पुरोहित जी को भेज दो। चल के फिर फोटो होगा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे पीछे और हो जाओ। जिसने ले लिया एक तरफ को बुलाओ। सामने करो यार, हाथ लगाओ इसके। आदरणीय हमारे सीडीओ साहब, माननीय मंत्री जी, नवचेतन सत्यावास के संपादक सत्यप्रकाश अग्रवाल जी और वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मुझे इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिली कि आज मेरी भी पोती का जन्मदिन है जो आज 3 वर्ष की हुई है। मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस मौके पर कुछ जो भी अपनी क्षमता के अनुसार मैं करूं। तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि अपना थोड़ा सा ये मन है कि इसमें आपने इजाज़त दी, मैं आपका दिल से आभारी हूं और तमाम मंचासीन लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच जितने भी हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक अपने दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी का आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटे। इनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। वृद्ध आश्रम में मौजूद हैं और रजाई का वितरण किया गया है। सीडीओ साहब हमारे मौजूद हैं और हमारे माननीय मंत्री जी भी, वीरेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। जानेंगे जरा क्या पूरा किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय सीडीओ साहब 24 में हार्दिक स्वागत है। बताएं सर, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस तरह कार्यक्रम है? वृद्धाश्रम में यहाँ देखा होगा, सामने जो हमारे जो यहाँ समिति है, नक्षत्र है, हमारे सत्यप्रकाश जी है और हमारे खंडरावली के खंडरावली जी ने यहाँ आज अपनी पोतरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रजाई का वितरण किया और इनके निमंत्रण पे ही हम लोग आए, लेकिन बहुत प्रसन्नता हुई। ये मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इन्हें और शुभकामनाएं उस हमारी पोतरी को, जिसके जन्मदिन पे एक ये प्रेरणा इन्होंने दी है। हम जन्मदिन मनाते हैं, आते हैं शाम को दावत उड़ाई और चले गए आलोचना करके, लेकिन एक बहुत अच्छा कार्य इन्होंने यहाँ आश्रम में किया है। सर्दी का मौसम है और तमाम हमारी जितनी यहाँ महिलाएँ और पुरुष हैं सब, उन्हें आज एक रजाई दी, उनके चेहरे खिले और हम लोगों को प्रसन्नता हुई और उस पोतरी को बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे हम। अपने तरफ से सर क्या किस तरह का संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? मेरा तो यही है कि जो हम वैसे काम में वितरण करते हैं, इससे पुण्य कार्य कोई नहीं है कि अपने किसी भी शुभ कार्य में हम इस तरह का आयोजन करें और इनका आशीर्वाद हमें ज़्यादा होगा लोगों का। और यही हमारा संदेश है कि हम बजाय फजूल खर्ची के, जहाँ हम शादियों में जन्मदिन पे इस तरह का करते हैं, वहाँ हम करें, थोड़ा करें, लेकिन इस तरह की ध्यान रखें ताकि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। माननीय मंत्री जी का साफ आदेश है कि इस तरह से रजाई का जो वितरण है, इसका मुख्य लक्ष्य है सेवा है। हमें अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमारे बीच सीडीओ साहब भी मौजूद है, इनसे भी हम इस मौके पर क्या उनका कहना है।
साथ दे रहे हैं। हमारे व्रत सेवा विश्वकर्मा जी मौजूद है। जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो व्रत सेवा समिति शामली के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के और इस समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र विश्वकर्मा जी हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि क्या इस कार्यक्रम का आयोजन का लक्ष्य क्या है और क्या इनका संदेश है। वरिष्ठ नागरिक भारत 24 में आपका सर स्वागत है। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति वृद्धों की सेवा ही इसका उद्देश्य है। वृद्धों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी 4-5 दिन पहले हमारा रजाई वितरण शामली में था वृद्धों के लिए, तो वहाँ CDO साहब का हमारे फ़ोन गया कि हमारे वृद्धाश्रम में, जो आवासीय वृद्धाश्रम है, वहाँ कुछ रजाइयों की ज़रूरत है, क्या आप दे सकेंगे? हमने कहा बिल्कुल। तो हमारे साथी हैं नेत्रदान प्रभारी भाई मदन लाल खंडरावली वाले, इनकी पोती का जन्मदिन था, मुझे मालूम था, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो है इस जन्मदिन के मौके पे यदि वहाँ रजाई का वितरण करेंगे तो अच्छा होगा। इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज हम लोग यहाँ सब रजाई वितरण के लिए आए। तो विश्वकर्मा जी ने बताया कि आज यहाँ इस वृद्धाश्रम में, झिंझाना के इस वृद्धाश्रम में रजाई वितरण का कार्यक्रम हुआ है और हमारे इस व्रत सेवा समिति के मदन लाल जी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी पोती के आज जन्मदिन है। इसी कार्यक्रम के अवसर पे, इसी जन्मदिन के अवसर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जानते हैं इनके इस पीछे इनकी भावना, किस तरह की भावना रही है। रमेश सिंह जी, सॉरी मदन लाल जी। बस इसमें तो यही है मान्यवर के हमें तो आदेश हुआ बस हमारे कैप्टन का, और मेरी भावना भी ऐसी रह गई, जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए चीज़। ऐसा नहीं पेशेवर लोग आन के घुस जाए, और परमात्मा वो मेरी पूरी कर दी कि जरूरतमंदों पे दी। इनका आदेश हुआ भाई ऐसा करना, आपको बहुत बढ़िया। मैं गदगद हो गया इस बात से कि जरूरतमंदों पे चली गई चीज़। मदन लाल जी का भी इस तरह का कुछ संदेश है कि अपने बच्चों के जन्मदिन, चाहे बेटी का जन्मदिन हो, बेटे का जन्मदिन हो, पोते का हो, तो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आप करें, वृद्धों की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें। यही सबसे बड़ा धर्म और यही सबसे बड़ा पुण्य है। सलीक सदवर कैमरामैन खालिद के साथ भारत 24।